नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में G20 के लिए विदेशी मेहमानों का हुआ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पारंपरिक रूप से स्वागत। छोलिया दल के साथ विदेशी मेहमान भी जमकर झूमे। केदारनाथ पहुंचे अक्षय कुमार, धाम में की पूजा अर्चना, वहीं फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी। ट्रायल के लिए देहरादून से दिल्ली रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब 25 को रेल मंत्री करेंगे उद्घाटन। मंगलवार को खुला केदारनाथ हेली टिकट का पोर्टल। 28 मई से 15 जून तक के टिकट हुए फुल। केदारनाथ यात्रा ने बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी रफ्तार पकड़ ली है। कपाट खुलने के बाद से 27 दिनों में ही दर्शनार्थियों की संख्या 4.5 लाख पहुंची है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने दर्शन कर बाबा केदार की पूजा अर्चना की, साथ ही केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण भी किया। आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों देहरादून आए हुए हैं। मंगलवार को वे सहजदरा हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन एक दिन बाद देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच किया जाना है। इसके ट्रायल के लिए मंगलवार को वंदे भारत देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना की गई। 8 कोच की ट्रेन में लोको पायलट, मैनेजर और अटेंडेंट रवाना हुए। आपको बता दें कि ये ट्रेन देहरादून से वाया सहारनपुर आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी। दून से चलने वाली ये ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल का उद्घाटन करेंगे। अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने नैथाना पुल से नीचे अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 50 मीटर तक व्यक्ति को नदी में बहता हुआ देखा गया। नदी किनारे खड़े लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो असमर्थ रहे और व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। वहीं पुल से व्यक्ति के कपड़े बरामद हुए, जिससे उसकी पहचान कीर्तिनगर निवासी सेंद्री के रूप में हुई है। जानकारी मिली कि व्यक्ति श्रीनगर में होटल का संचालन करता था और काफी दिनों से तनाव में था। वहीं अब पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मसूरी झड़ीपानी राजपुर रोड पर बनी सरकारी भूमि पर बनी मजार को जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर पालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के द्वारा ध्वस्त किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। आपको बता दें कि देहरादून जिले के वन आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी देहरादून मार्ग राजपुर रोड पर काफी पुराने समय से बनी मजारों को हटा दिया गया है। वन विभाग के एसीएस डॉक्टर उदय गौड़ ने बताया कि मसूरी झड़ीपानी राजपुर मार्ग पर वन भूमि पर बनी मजार को हटाए जाने को लेकर पूर्व में नोटिस दिया गया था। उन्होंने बताया कि मजार संचालक को मजार को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी मजार नहीं हटाई गई, जिसके बाद वन विभाग द्वारा जिला प्रशासन, नगर पालिका, मसूरी लोक निर्माण विभाग के सहयोग से अवैध रूप से बनी मजार को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मसूरी राजपुर मार्ग पर एक ही मजार पर कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग की एक टीम आरक्षित वन क्षेत्र में मजार आदि को चिन्हित करने का काम कर रही है। डीम्ड फॉरेस्ट है और नोटिफाइड फॉरेस्ट है और इसमें जो है एक अवैध मजार बनी थी, तो जिसकी शिकायत भी मिली थी और ये चिन्हित भी की गई थी। तो आज जो है इनको नोटिस भी जारी किया गया था कल तक। इनके द्वारा जो है स्वयं नहीं हटाई गई है, तो आज जो है सभी विभाग मिल करके जैसे ये उच्च आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो है वन विभाग है, आपका नगर पालिका है और राजस्व विभाग है और PWD है, सभी लोग मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी और कार्रवाई भी है सर मसूरी में? मसूरी में फिलहाल यही मजार चिन्हित थी, अगर और कोई चिन्हित होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील में अवैध मिट्टी खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन को रोकने और खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। मंगलवार सुबह कंजाबाग रोड पर छापेमारी की गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल और अवैध रूप से मिट्टी खनन परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। बहुत दिनों से हमें शिकायत मिली थी मझौला साइड में और पूरे खटीमा क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा खनन की कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी मात्रा में की जा रही है। लिहाजा परसों हमने इसमें छापेमारी करी थी, लेकिन उनको बिल्डर्स के माध्यम से सूचना मिल जाती तो छुप जा रहे थे। परसों हमने रात को मझौला में लगभग 11:30 बजे छापेमारी करी और 11:30 से लेकर करीब 2 बजे तक हम उस पूरे रघुलिया और उस वाले क्षेत्र में हमने छापेमारी करी थी, कोई भी वहाँ पर मिला नहीं। फिर हमें वापस जब आ रहे थे सूचना मिली कि कंजाबाग रोड के समीप कोई खनन किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम गए मौके पर। तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमने सीज़ करी और मोटरसाइकिल भी सीज़ करी है और उसको अभी भी हमने तहसील में जमा कर रखा है। लगातार इसमें हम कार्रवाई करेंगे और जब तक कि हम पूरे खनन को रोकना है।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भागमल में मंगलवार एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूटी और खनन सामग्री से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक बीकमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के टांगा भागमल गांव में खनन सामग्री से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी टक्कर में बतौर एक स्कूली संचालक और एक स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसी स्कूटी पर ही सवार लगभग 4 से 5 वर्ष का एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जॉलीग्रांट अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां आईसीयू में उसका उपचार चल रहा है। क्या है पूरा घटना? नहीं देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। गांव के ही एक व्यक्ति का ट्रैक्टर था, जिससे कि एक हमारे टीचर थे और उनके साथ जो छोटे बच्चे जा रहे थे, तो ट्रैक्टर से उनके स्कूटी की सडनली एकदम टक्कर हो गई थी, जिसमें कि जो टीचर थे, गांव के टीचर थे और जो एक छोटा बच्चा था 4 साल का, उनकी डेथ हो गई है और एक बच्ची घायल है, वो भी स्टेबल है और ठीक है। तो जो भी चीज़ है बहुत दुखद है। तो रेफर किया गया? हाँ नहीं, बच्ची जो घायल है उनको जॉलीग्रांट रेफर किया गया है, बट अभी स्टेबल है, ठीक है। कहा जा रहा है खनन की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, खनन की सामग्री लेके जाया जा रहा था। हाँ नहीं, गांव का ही व्यक्ति था और उसके द्वारा अपने ट्रैक्टर से आरबीएम लेके जा रहा था, तो वहीं गांव में ही घटना हुई है। बाकी खनन पर तो खैर प्रॉपरली कार्रवाई की जा रही है और जो भी चीज़ें उसको एज पर लॉ किया जाए। किसी को पकड़ा भी गया है? गिरफ्तारी? नहीं, तो देखिए ट्रैक्टर भी सीज़ किया गया है और संबंधित व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है और बाकी पीएम इत्यादि कार्रवाई की जा रही है। ये हमारा चौकी बीकमपुर में टांडा भगमाल पर एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक स्कूटी चालक के बीच में जो है एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो स्कूटी चालक है और उसके साथ 2 बच्चे थे, तो वो उससे दुर्घटनाग्रस्त होने पे जो चालक है और जो एक बच्चा उसमें था, उसकी मृत्यु होना पाया गया और जो एक बच्ची थी उसमें 4-5 साल की, वो अभी जॉलीग्रांट रेफर हो रखी है और क्रिटिकल है, आईसीयू में भर्ती होना बताया गया। उसकी भी हम लोग पैरवी कर। अब खबर बेरीनाग से है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा विकास खंड बेरीनाग में दिव्यांग और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। शिविर में राजस्व, उद्यान, पशु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर जानकारी दी गई। वहीं कुछ दिव्यांग जनों ने शिविर में कोई उपकरण न मिलने पर, जिला स्तरीय अधिकारी न आने पर रोष व्यक्त किया और बताया कि शिविर में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखने को मिला। कि हम जो दिव्यांग व्यक्ति है, 5 दिव्यांग है हमारे ग्राम सभा खोला गांव से। मैं 5 यहाँ से 2 जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना, उन 2 दिव्यांगों को यहाँ लेके आया और इनमें से एक दिव्यांग है दिशंदर पुत्र टीकाराम, और वो जो उनको मैं 2 बार पिथौरागढ़ ले जा चुका हूँ और वहाँ पे जिस स्टाफ से वहाँ मिलता हूँ जहाँ पे इनका प्रमाण पत्र बनना है, तो वो मेरे को कहते हैं कि आज से आप अगली 16 तारीख को आओ या 28 तारीख को आओ, हमारे यहाँ शिविर लगता है, उस टाइम पे आप आना यहाँ और अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र रहना। मैं एक बार 28 तारीख को वहाँ गया और जाने के बाद मैंने वो दिया, इनका डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद इन्होंने मुझे सुशीला तिवारी रिफर करवाया, सुशीला तिवारी से डॉक्यूमेंट बना के लेके आया। फिर आज मैं यहाँ आया और बेरीनाग ब्लॉक में आया, हमारे उसमें विज्ञापन आया था, इन्होंने अपनी वो रिपोर्टिंग दी थी। मैंने उस रिपोर्टिंग के माध्यम से दिव्यांग को यहाँ लेके आके आज दिव्यांग को यहाँ खड़ा किया, तो इनके पास डॉक्टर ही नहीं है और कह रहे हैं कि तुम्हारा आप 30 तारीख के बाद वहाँ पिथौरागढ़ आना। अब खबर हरिद्वार के भगवानपुर से है, जहां इनायतपुर गांव में आए बारातियों के साथ ग्रामीणों का जमकर झगड़ा हो गया और झगड़े में दोनों तरफ से लाठी और डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना 21 मई की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारात सिडकुल थाना क्षेत्र से हेमतपुर आई थी। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घायलों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई की मांग की है। रामनगर में मंगलवार को ग्राम ढिकुली क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस के साथ ही सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने नहरों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरे दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। टीम इस क्षेत्र में एक रिजॉर्ट पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तभी रिजॉर्ट संचालक और टीम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, लेकिन प्रशासनिक टीम ने अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने बताया कि विभाग द्वारा क्षेत्र में 55 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। आज अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है ढिकुली क्षेत्र में, कितने चिन्हित किए गए हैं और एक एफआईआर भी की है। इसमें ऐसा है कि हम लगभग 1 साल से भी ज़्यादा नोटिस देते देते थक गए थे और अभी हमारी राज्य सरकार से आदेश मिले हैं कि जो भी अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कल भी अतिक्रमण 28 स्थानों पर अतिक्रमण तोड़े थे और जनता के द्वारा काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ पुलिस और प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इस सबको हटाने में। हाँ,
यहाँ पर 55 हमारे चिन्हित हैं, जिसमें से हमने 28 कल तोड़ दिए हैं, बाकी आज कर रहे हैं। संभवतः आज हम इसको ड्यूगली क्षेत्र को पूरा कर लेंगे। जो एफआईआर के विषय में मुझे ये कहना है कि एक रिसोर्ट जिसका नाम विलेज वाटिका है, इनको पिछली बार भी हमने नोटिस दिया था, 2 बार नोटिस चस्पा कराया। G20 में भी इनकी पूरी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ इन्होंने दबाव बना के उस कार्रवाई को रोक दिया था। आज इनका जो है पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और आगे भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे अनुरोध है कि सरकारी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना करें। यदि ऐसा किया जाएगा तो अब की बार हम अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जो उसका खर्चा है वो भी संबंधित पार्टी से वसूलेंगे। अब खबर चमोली के थराली से है, जहां चमोली के थराली मुख्य बाजार कोटदीप के जंगलों में शरारती तत्वों ने देर रात आग लगा दी। जहां आग लगने से पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। वहीं जंगली जानवरों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। चीड़ के जंगल होने से आग ज्यादा फैल रही है। एक और जहाँ भीषण गर्मी से लोग परेशान है, वहीं जंगलों में आग लगने से गर्मी ज्यादा बढ़ गई है और वायु प्रदूषण ज्यादा होने से स्वास्थ्य अस्थमा जैसे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज मनोरा पीक नैनीताल में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और अवैध कार्यों और रिश्वतखोरी के संबंध में एरीज कर्मचारी संगठन ने धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दीपांकर बनर्जी जो कि निदेशक हैं, उन्होंने एरीज मनोरा नैनीताल में निदेशक का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को एरीज मनोरा पीक नैनीताल में निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। के कर्मचारी हूँ, मेरा नाम प्रदीप चक्रवर्ती है और एरीज कर्मचारी संघ के मैं एक सदस्य हूँ। हम लोग एरीज कर्मचारी संघ की तरफ से बहुत दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि भारत सरकार के नियम के अनुसार भ्रष्टाचार को इस देश से पूरी तरह से हटानी है। ये सब काम करने के लिए मेरे को पनिशमेंट दिया गया है, मेरे को देवस्थल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मेरे ऊपर मानसिक, शारीरिक और अर्थनैतिक, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक, दबाव आ रही है और बहुत बार इसी के लिए हमें भुगतना पड़ा और आज मैं बीमार पड़ गया हूँ। मैं बीडी पांडे और बिरलाल हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ। मेरे बेटे 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और अगले बार वो 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे। इस समय मेरे को उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं भारत के जो संविधान है, संविधान में जो लिखा हुआ है, जो निष्पक्ष सेवा करनी है सबको, वही करते जाऊंगा और हमारा जो कर्मचारी संघ है, संघ के साथ सहमत होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करूंगा। धन्यवाद। नरेंद्र नगर में 25 से 27 मई को होने जा रही G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनका पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दे रहे कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को नहीं रोक पाए और महिलाओं के साथ ही पुरुष डेलीगेट्स ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों के साथ सुंदर नृत्य किया। सभी मेहमान एयरपोर्ट पर हुई मेहमान नवाजी से काफी खुश नजर आए। इसके बाद इन सभी को नरेंद्र नगर में जहाँ G20 की मुख्य सम्मेलन होना है वहां ले जाया गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत हमारे देश को मिला है और उसमें से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से G20 की 3 बैठकों का मेजबानी करने का गौरव उत्तराखंड राज्य को मिला है, तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से रामनगर में पहले G20 की बैठक हो चुकी है और 2 बैठकें अब 24-25 मई में होने जा रही हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उत्तराखंड को इस G20 की बैठक से पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलने वाली है। चाहे हम श्री अन्न योजना की बात करें, चाहे हमारे धार्मिक पर्यटक स्थलों की बात करें, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड को G20 से भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और एक नई पहचान विश्व स्तर पर मिलने वाली है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल 25 मई को घोषित किया जाएगा। परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 6 मार्च से 16 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा 25 मई को प्रातः 11 बजे बोर्ड सभागार में परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षाफल देख सकेंगे। इस वर्ष हाई स्कूल में 1,32,000 और इंटरमीडिएट में 1,27,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं अब की बार हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त हुई हैं
और हमने परीक्षा फल निर्माण का कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। 25 मई को परीक्षा फल की घोषणा प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय में की जाएगी। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।